दोस्तों दीपक चौरसिया जी बिग बॉस हाउस से बाहर जा चुके हैं, यानी कि उनका एलिमिनेशन हो चुका है। और एलिमिनेशन होने के बाद बाहर मीडिया रहती है और मीडिया सबसे जानना चाहती है कि भैया अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या देखा आपने, क्या समझा, वो सारी चीजें मीडिया पूछना चाहती है। लेकिन दीपक जी बाहर आकर के मीडिया से रूबरू नहीं होना चाहते, वो सीधे निकलना चाहते थे, लेकिन मीडिया उनको घेर लेती है और फिर उनको मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद दीपक जी के अंदर कोई इस तरीके का नहीं होता कि बहुत एग्रेसिव होते हैं या कुछ ऐसा फील कर रहे होते हैं कि भैया हमारे साथ गलत हुआ, हमको निकाल दिया गया। वो नॉर्मली जैसे घर के अंदर रह रहे हैं उसी तरीके से वो बाहर आ जाते हैं और आराम से जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं वैसे ही, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती। जैसे कि आपको बता दें कि दीपक जी का 4 हफ्ते का पहले से ही एग्रीमेंट था कि भैया हमको 4 हफ्ते आपको अंदर रखना पड़ेगा, इसीलिए अपना आराम से वो लेटे रहते थे, टेंशन नहीं लेते थे, आराम से बिग बॉस के घर से निकले और मीडिया से रूबरू हुए। बात बताते हैं आपको कि मीडिया से उन्होंने क्या क्या चर्चा करी। लेकिन इसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा चैनल है एफसी टाइम्स, वहां पर रीच डाउन है किसी कारणवश से, और जिस वजह से नया चैनल बनाना पड़ा है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन मीडिया करती है दीपक चौरसिया से कि आप घर से बाहर आ गए हैं, आपको लग रहा था कि आप बाहर आ जाएंगे। तो दीपक जी कहते हैं नहीं, मुझे लग रहा था कि मुझे काफ़ी पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों के पीछे छोटी छोटी बात में सब लड़ाई कर रहे थे, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं घर में रेस्ट करना मैंने उचित समझा और मैं आराम से रेस्ट कर रहा था। बिल्कुल सही बात है, दीपक जी वहाँ पर शुरुआत में उन्होंने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, लेकिन जिस तरीके से घर में लड़ाई झगड़े होते थे तो इन सारी बातों से वो अपना खाना वाना खा लेते थे, नाश्ता करके अपना बेड पे ही लेटे रहते थे। तो भैया इकलौता बंदा ऐसा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिसने बेड में लेटे लेटे पूरा बिग बॉस के 4 वीक निपटा दिए और इसके बाद अब घर वापस जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से दीपक जी का अंदर का रहा और अच्छा ही था। उनकी एक उम्र थी और एक ऐसे पद में रहे हैं, ऐसी जगह पे रहे हैं, एक बड़े मीडिया चैनल पे। तो अगर जिस तरीके से वो लोग अंदर बदतमीजी से बात करते थे तो वो सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती होंगी। बिल्कुल सही बात है। उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि अरमान फेक है या रियल है। तो बोलते हैं देखो, जितना मैंने देखा है शुरुआत में वो बीवियों के इशारे पर गलत बोलता था और शुरुआत में अरमान के साथ इनकी लड़ाई हुई थी और कृतिका ने कुछ इशारा किया था और जिस बात से सभी लोग हंसे थे और हंसने के बाद उन्होंने जाकर के दीपक चौरसिया से काफ़ी बदतमीजी से बात करी थी। अरमान ने बोला था कि मेरे घर का गार्ड भी तुमको अपने घर पे घुसने नहीं देगा। ये सारी चीज़ें आई थी निकल करके और कृतिका की वजह से वहाँ पर जो है थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। इस वजह से दीपक बोलते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर वो बोलते हैं कि जो कृतिका की वजह से अरमान की लड़ाई हुई थी, जो विशाल के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो कृतिका की वजह से अरमान की लड़ाई हुई थी उसमें विशाल की नहीं कृतिका की गलती थी। कृतिका बार बार उसके पास जाती थी इस तरीके से, तो वो लड़के ने कुछ ज़्यादा इतना नहीं बोला था। तो बोलते हैं कि विशाल वाली लड़ाई में कृतिका की भी गलती थी, लेकिन गेम की वजह से, गेम तो वो अच्छा खेल रहा है और गेम की वजह से वो टिका हुआ है और गेम में बेहतर है, बाकी ये सारी उसने गलतियां करी हैं। तो एक बढ़िया एनालिसिस था दीपक जी का, क्योंकि एक मीडिया पे एक बड़े पद में रहे हैं और वो सारी चीज़ें देखते रहे। भले उन्होंने अंदर कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें एनालाइज करी बोले कि भाई इस तरीके से वो सारी चीज़ें वो समझते रहे और उन्होंने उसी चीज़ों का खुलकर जवाब दिया है कि गेम तो अच्छा खेल रहा है अरमान, गेम में तो बेहतर है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये गलत रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घर में सबसे बेकार कौन कर रहा है, मतलब सबसे कौन बेकार खेल रहा है। तो कहते हैं घर में मुझे लगता है कि शिवानी और कटारिया सही नहीं खेल रहे हैं और ये लोग ज़्यादा कर जाते हैं। जब भी कोई गेम होता है, टास्क होता है, तो हर बात में लड़ाई और झगड़े में आमदा हो जाते हैं। मेरे हिसाब से एक साफ सुथरा गेम होना चाहिए जिससे कि लोगों को इंटरेस्ट आए। तो दीपक जी मैं आपकी बात से यहाँ पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे झगड़े की बात की जाए तो झगड़ा अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो वो अरमान मलिक ने। बात बात में हर टास्क में वो झगड़ा करने के लिए घूमता रहता है, उसको तो मौका मिलना चाहिए झगड़ा करने का, क्योंकि उसको लोगों को बुली करना होता है। और यहाँ पर शिवानी और कटारिया की बात है तो इन्होंने कभी अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं किया है। और दूसरी चीज़, अगर हम बिग बॉस पे झगड़े की बात करें तो भैया जिस दिन से बिग बॉस साफ सुथरा हो जाएगा तो देखेगा कौन। बिग बॉस में यही दिखाने के लिए तो लोगों को लेके आया जाता है कि भैया कौन कितना झगड़ा करेगा, कौन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए बिग बॉस पे लेकर के आते हैं। तो ठीक है, आपका भी कहना सही था, लेकिन जो है मेरे हिसाब से आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नेक्स्ट है, आप गेम क्यों नहीं खेले। जिसे पूछा गया भाई आप गेम क्यों नहीं खेले, आप अंदर थे। बोले कि मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया शुरुआत में, मुझे मतलब मैंने कई बार इंटरेस्ट लिया था तो मेरे बारे में लोग उल्टा सीधा बोलते थे और मुझ पर ही चढ़ने लगते थे, जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने रेस्ट करना ज़्यादा उचित समझा। मतलब उन्होंने गेम में इंटरेस्ट लिया तो काफ़ी इनसे बहसबाजी हुई लोगों की, तो उन्होंने कहा कि भैया इससे अच्छा है कि भैया रेस्ट करो, पैसा तो मिलना ही मिलना है।
अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि अदनान से आपकी फाइट हुई चंद्रिका के मामले में, चंद्रिका दीक्षित को लेकर के, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको बताएं कि बिग बॉस के अंदर इनकी 2 ही बार फाइट हुई है। एक बार अरमान मलिक के साथ हुई है, दोबारा अदनान शेख के साथ हुई है। और अदनान से इसलिए हुई कि अदनान जो है अंदर आकर के कुछ चंद्रिका के बारे में बोल रहा था। वो जो बड़ा पाव के ठेले में वो हाँ ऐसे करके बताती है और फिर उसी से बड़ा पाव बनाने लगती है, तो हाइजीन को लेकर के कुछ बोल रहा था। तो वहां पर दीपक चौरसिया जी जवाब देते हैं कि वो ना गलत बोल रहा था। मैंने उससे बोला कि हम लोगों ने 21 दिन उसके हाथ का खाना खाया है और तुम किसी के ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारी अदनान से थोड़ी बहस हुई थी। लेकिन बहस उतनी भी ज्यादा नहीं हुई थी, 2-4 मिनट की बहस हुई थी इनकी अदनान के साथ में। इसी तरीके से अरमान के साथ भी 2-4 मिनट की ही बहस हुई थी। तो वहां पर अदनान थोड़ा बड़ा पाव के बारे में बोलता है, मैं तो भाई खाना ही नहीं खा पाता, मैं तो खाना नहीं खाता उसके हाथ का, एनीथिंग, ये सारी चीजें अदनान बोल रहा था। अगला क्वेश्चन आता है कि रणवीर से आपकी दोस्ती कैसी थी और रणवीर और आप दोनों साथ में रहे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि रणवीर मेरा अच्छा दोस्त था, वही था जिससे मैं सारी बातें शेयर करता था। लेकिन रणवीर अच्छा खेल रहा है और वो 2 दिन पहले जो उसने फूल वाला जो वो वहाँ पे टास्क हुआ था, उसने उसमें बहुत अच्छा किया था, जिस वजह से उसका हक था और हक की वजह से मैंने उसको उसके हक में फैसला सुनाया था। और लेकिन उसने जो है मुझे ही नॉमिनेट कर दिया। तो ये सारी बातें निकल करके आती हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से फैसला अच्छा लिया था क्योंकि वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसने मुझको नॉमिनेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दीपक जी के मन में टीस है कि रणवीर ने मुझको नॉमिनेट कर दिया। अगला क्वेश्चन किया जाता है, अगला क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन जाने वाला है या कौन है? तो कहते हैं घर में सभी अच्छा खेल रहे हैं, सिर्फ सना सुल्तान, साई केतन और वहां पर कृतिका को छोड़ करके। तो भैया इतना तगड़ा वाला एनालिसिस दिया है दीपक जी, मजा आ गई। मतलब दीपक जी ने जो बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस दिया है कि भाई सना सुल्तान, साई और कृतिका 3 बंदे ऐसे हैं जो लगता है बिग बॉस के घर में बेवजह रख दिए गए हैं। जैसे कोई गमले वगैरह सजा दिए जाते हैं, उसी तरीके से इनको सजा दिया गया है। तो सना सुल्तान और साई तो अपना एक बैठ गए कुर्सी पे और चेयर पे अपना गुपचुप गुपचुप करते रहते हैं। और कृतिका मलिक का कोई खास रोल समझ में नहीं आता, पति की थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे घूमती रहती हैं, बाकी खाना वाना बना लेती हैं। तो कहते हैं कि टॉप 3 में मेरे हिसाब से रणवीर, सना मकबूल और लव कटारिया जाने वाले हैं। तो भाई ये दीपक जी का एनालिसिस है, कहते हैं कि रणवीर, सना मकबूल और लव कटारिया जाएंगे। तो निश्चित तौर से इनमें से 1-2 बंदे तो जाने ही वाले हैं और हो सकता है कि तीनों चले जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके हिसाब से विनर कौन बनेगा? कहते हैं कि जिसने सच में दिल जीता है वो रणवीर है और रणवीर बहुत अच्छा खेल रहा है और इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी वो अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहा है, गेम बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से रणवीर ही विनर होगा। तो इस तरीके से दीपक चौरसिया जी मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, काफी अच्छी तरीके से ये सारे सवालों के जवाब देते हैं और इनके जो लगभग आंसर हैं वो उनसे हम भी सहमत हैं। 1-2 क्वेश्चंस इनके जो आए थे उनके आंसर्स को छोड़ करके बाकी बहुत ही अच्छा रहा दीपक जी का अंदर जो भी इन्होंने किया। बाकी घर पे कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे थे मेडिकल इश्यूज की वजह से। तो इस तरीके से एक इवेक्शन ये दीपक चौरसिया के रूप में हो चुका है और दूसरा इवेक्शन होने वाला है। बिग बॉस कोई ना कोई टास्क रखेंगे और एक व्यक्ति आज घर से बाहर शायद निकलने वाला है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक अपडेट बिग बॉस रिलेटेड आपको यहीं पर मिलती रहेगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए।